नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आपको कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। अमूमन क्या होता है कि लाइफ में आप इस तरह की आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको देख कर के आपको ये समझ नहीं आता कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कई प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करने का मेथड आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, यानी क्या था, मंडे था। 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा दिन रहा होगा। तो आप गेस करके बता सकते हैं कि कौन सा दिन। इसमें ये ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको कैसे चेक करना है। अमूमन क्या होता है, जो फरवरी होता है, यहाँ पे लिखा है 1 फरवरी 2010। जो फरवरी होता है वो कितना डेज का होता है, 28 डेज का होता है। यानी कि फरवरी में बचे दिन आप क्या है, जो फरवरी में डे बचे वो क्या है, फरवरी में बचे दिन। बचे दिन कितने दिन बचे आपके सामने, वो बचे हैं, देखो अगर ये बोलते हैं 1 फरवरी, तो यानी कि 28 की फरवरी होती है, तो 27 डेज बच गए। 1 फरवरी तो चला गया, और 27 डेज। और मार्च के कितने हैं, मार्च के दिन कितने आपके पास, मार्च के दिन, मार्च के हैं 5 डेज। अब इनको दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ गए कितने दिन, 32 दिन। कितने दिन आ गए, 32 दिन। अब एक हफ्ता जो होता है, 1 वीक जो होता है 7 डेज का होता है। 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौको 28, कितना आ गया, 7 4 जा 28। तो आपके सामने क्या बच गया, 4 रिमाइंडर। यानी कि जो ये शेष बचता है, तो आपको जो ये शेष बचता है, इसमें क्या करना है, ये 1 फरवरी यानी कि एक और ऐड कर देना है। 1 फरवरी को क्या था, मंडे था, यानी कि मंडे में 4 दिन और जोड़ दो। जब 4 दिन और जोड़ेंगे, यानी कि मंडे के बाद क्या है, 4 और जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, ये फ्राइडे आ जाएगा, यानी कि शुक्रवार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यानी ये आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। यानी कि इस 1 में, यानी कि मंडे कौन था, 1 फरवरी को, 1 में क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। तो यानी कि इसके बाद का, तो ये क्या होगा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार आएगा। इस तरह से, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं। अगर जैसे सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स है आपके सामने इस तरह से दी हुई है, ये बोलता है यदि ड्राइवर 18 लिखा है, इस यानी कि ड्राइवर को क्या लिखा है, 18 लिखा है, और टीचर को 21 लिखा है, तो कैशियर को क्या लिखेंगे। तो ये नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको कैसे करने होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। आपके सामने कितने डिजिट आ गए, 6। अब ये 6 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, 3 टाइम्स, तो 6 3 जा कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये ऐसे करके क्या है, ऐसे ही कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, ये 21। ऐसे करके ये जो है मिलते हैं। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है, 7। इसका मल्टीप्लाई जो है, यहाँ भी 3 का था, यहाँ भी 3 का, तो यहाँ भी 3 का करेंगे, तो कितना आ गया, 21। यहाँ पे कौन सा मिलता है, ABCD। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जैसे ये लिखा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी कि अगला नंबर्स क्या होगा। तो आपको देखना है कि इसका स्क्वायर होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कि कौन सा ट्रिक अपनाया गया है। अब यहाँ का इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, 2 टू जा 4 होता है, लेकिन 4 ये है नहीं अगला नंबर। और क्यों करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है, तो वो भी नंबर नहीं है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, या कौन सा मेथड अपनाया गया है। अगर इसको करेंगे 2 टू जा 4, और 4 और 3 कितना होता है, 7। यानी कि अगर इसको ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 3, 2 टू जो 4 और 3 कितना होगा, 7। और इसका कितना होगा, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना होगा, 52। अब यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया आपने, कौन सा मेथड यूज हुआ, आप देख सकते हैं। ये मेथड यूज हुआ है, ये ट्रिक हुआ कौन सा, कि हमने अगर इसका इस नंबर्स का स्क्वायर किया है और 3 ऐड किया है, तो जो ये प्रोसेस चल रही है सीक्वेंस में, उसी तरह से इसके साथ भी चलेगी। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 52 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि 52 का जो स्क्वायर होगा हमारा, वो होगा 2704, यानी कि 2704, और प्लस 3 प्रत्येक में ऐड हो रहा है, तो 2707, यानी कि जो अगला डिजिट होगा 2707 होगा, जो ये है
ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आता है, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तब भी नहीं आ रहा है। तो इसमें कौन सी ट्रिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ट्रिक है, इसने क्या कर दिया है, 6 में +2 कर दिया, यानी कि कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। तो जो आपने यहाँ ट्रिक अपनाई वही ट्रिक यहाँ अपनाएंगे, यानी कि पहले इस 11 में 2 ऐड कर देंगे, ये हो गया 13, 13 का स्क्वायर हो गया 169, कितना होता है 169, और 169 जो ऑप्शन है वो सी है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दोस्तों, एक रिश्ते से संबंधित प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ए और बी क्या है, बहनें हैं, और डी की माता ए है और बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, तो ए का जी से, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। अमूमन क्या होता है कि रिश्ते से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके सामने एग्जाम में आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया है ए और बी क्या है, बहन है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये क्या है बी है, ये दोनों क्या हुई बहन है यहाँ पे, यानी कि माइनस माइनस दोनों क्या है बहन है, क्या है बहन है, यानी कि ये क्या है फीमेल है, तो फीमेल को क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, डी की माता ये है, डी की जो ये है ये डी है, डी की माता क्या है ए है, इस डी की माता ए है, और उसके बाद क्या है करता है बी की एक पुत्री सी है, और इस बी की क्या है एक पुत्री कौन है सी है, इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। इसकी जो पुत्री है सी, यानी कि ये भी क्या होगी फीमेल होगी, ठीक है। जो एफ से विवाहित है, ये सी किससे विवाहित है एफ से, यानी कि ये एफ से विवाहित, यानी कि ये क्या हो गया मेल हो गया, यानी कि ये हो गई स्त्री और ये हो गया पुरुष है, इसका संबंध क्या होगा इससे विवाहित है। ए का पति जी है और जो ए है इसका पति क्या है जी है, तो मीन्स क्या होगा ये जी भी क्या हो गया पुरुष हो गया, ठीक है। ए का पति क्या है जी है, ठीक है। और इस तरह से बोलते हैं सी का डी से क्या संबंध। अब आप बताएंगे इस सी का डी से क्या संबंध है, आप बताओ कि क्या संबंध होगा, क्योंकि अब कैसे बताएंगे कि ए डी की माँ है, अब यहाँ पे समझ सकते ए क्या है डी की माँ है, ठीक है, और बी माँ की बहन है, इसकी जब ये माँ है तो इसकी बहन कौन हुई बी हुई, यानी कि माँ और बहन दोनों क्या बोलते हैं, माँ और बहन को क्या बोलते हैं, ये बहन की, इसकी माँ ये है और इसकी बहन ये है, तो ये क्या हुई आपस में मौसी हुई, तो सी उसकी लड़की होगी, ये इसकी लड़की क्या है सी हुई, यानी कि डी जो होगा ये डी जो होगा मौसी बहन हुई, यानी कि इनका जो रिलेशन है दोनों का संबंध क्या होगा मौसी बहन, ठीक है। इसको लिखेंगे सी का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी मौसेरी बहन हुई, डी क्या हुई मौसेरी बहन, यानी कि मौसी की बहन। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।